तो अभी आपने हाल में ही एक रील देखी होगी, बहुत तेजी से वायरल हुई थी कि यमुना एक्सप्रेस या आगरा एक्सप्रेस का है वो, कि गाड़ियां जा रही हैं, वो लेफ्ट साइड से एक मिट्टी पे चलते हुए एक थार सबको ओवरटेक कर रही, करीबन 140 की स्पीड रही होगी उसकी, ओवरटेक कर रही है और अचानक से सामने दिखता है कि वो हाईवे क्रॉस करते हुए डिवाइडर से जाके भिड़ गई। पुअर मतलब पुअर है, और एक दो बार तो इंसिडेंट होते हुए बचा है मुझसे भी। उसके बाद से मैंने जो है इसको 80 के ऊपर चलाना बंद कर दिया, क्योंकि स्टॉप लाइट्स की अप टू मार्क नहीं है। हाँ, ये कहूँगा। बाकी की चीजें जो आजकल 10 लाख की गाड़ियों में आ रही हैं और आप 18, इससे बढ़िया तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा महिंद्रा वाले भी सुने, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो आप छत देख रहे हैं इसकी, दिखाइए, ये अगर वो चाहते तो 4 एयर बैग दे सकते थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एसीवी एक्सपीडिशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये थार जो है सबके दिलों की राजा है, बट इसमें भी बहुत सारे जो है पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, जिसको कि जो है हम लोग बता पाएंगे क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज सिर्फ इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो भी इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स और जो भी हम लोग को ड्रॉबैक्स जो है फेस करना पड़ रहा है इस गाड़ी के साथ, उस बारे में हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे। तो बताते हैं उसको पॉइंट वाइज। टोटल 10 पॉइंट्स जो है हम लोग आज इस गाड़ी के नेगेटिव डिस्कस करेंगे, और तो डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो आज जो है हमारे साथ जो है ये नोन फेस, आपको नोन फेस है जो कि लास्ट वीडियो में बहुत हिट गया था, तो इनको ले लिया हम लोग ने। तो हम लोग दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे इस जो है इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है 3 डोर है, मतलब एक 2 आगे है और एक पीछे डिक्की में खुलता है। जो डिक्की वाला है तो यूजलेस ही समझिए उसको, क्योंकि जो है वहाँ से बैठने का कोई सेंस बनता नहीं। यही डोर के खोल के हम लोग को गाड़ी के अंदर एंटर करना होता है। तो जो है मेन प्रॉब्लम जो आती है, जो हम लोग फेस किए हैं, तो वो जो है इसका जो 2 डोर मान लीजिए, तो वहाँ से जब घुसते हैं तो मतलब अंदर घुसने में बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, झुक के जाना पड़ता है। और जो अगर फैमिली में कोई ओल्ड एज मेंबर है तो वो जो है अंदर उसको बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है अंदर घुसने में। एक्चुअली इसकी जो आप देख रहे हैं, जो इस सीट जो है हम लोग स्लाइड करके ये जो देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो है यहाँ पे इतनी छोटी सी स्पेस है कि जो है वहाँ पे जो है अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है और बड़ी प्रॉब्लम होती है अंदर घुसने। दूसरी चीज, जब हम जो है अंदर घुस जाते हैं और मान लीजिए कोई ऐसा बैठा हुआ है जो कि पान गुटखा तो यूजली सब लोग आजकल 80% लोग खा रहे हैं, तो अगर वो घुस गए अंदर और जो है वहाँ पे बैठ के उन्होंने खा लिया तो वो उसको स्पिट नहीं कर सकते, थूक नहीं सकते, और जो है वो मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। या तो गाड़ी रोकें और जो उनको बाहर निकालें तब वो थूकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि कई लोगों को जो है वॉमिट की प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, तो उनको तो खास तौर से नहीं बैठाल सकते पीछे, क्योंकि अगर जो उनको बैठाल दिया तो पूरा टूर और जो भी सफ़र उस समय चल रहा है, जो भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो पूरी गाड़ी में वॉमिट की स्मेल आ जाएगी, ये डेफिनेट है। तो हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट तो डिस्कस हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि ये हम लोग ने जो है डीजल गाड़ी ली है, क्योंकि हमारी रनिंग ज़्यादा है। तो जो है प्रॉब्लम ये आती है कि जो है अगर जो है आप डीजल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं महिंद्रा थार, तो शहर में चला रहे हैं, तो इसका जो है हमेशा जो है आपको वो वार्निंग डीपीएफ की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी और जो है वार्निंग देगी कि इसको जो है डीपीएफ के बॉक्स को क्लीन करें, जो कि जो है पॉसिबल नहीं है। अगर जो शहर में चल रहा है तो हर हफ्ते जो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है ये अगर जो है आप इसको 2000 आरपीएम पे हाईवे पे नहीं दौड़ाते हैं तो उसका डीपीएफ क्लीन का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए वो वहाँ पे क्लॉग होने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग इसको जो है लोकल शहर में यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। तो ये प्रॉब्लम जो अगर लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी उनके लिए नहीं है जो लोकल शहर में चलाते हैं, खास तौर से ये डीजल, क्योंकि इसमें डीपीएफ क्लीनर लगा रहता है। तो थर्ड और
फोर्थ पॉइंट जो है आपको जो है विशाल ठाकुर भाई बताएंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ बहुत इस गाड़ी में ट्रैवल कर चुके हैं और जो है उन्हीं के मुंह से आप सुनिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट। तो हाँ विशाल भाई बताइए। थर्ड पॉइंट ये है कि इस पे चाहे नॉर्मल रोड हो चाहे बहुत ओवर क्राउडेड रोड की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। नॉर्मल रोड पे भी इसमें आपको बम्प्स फील होते रहेंगे, चाहे वो कितनी भी नॉर्मल रोड हो, कितनी भी स्मूथ हो, क्योंकि इसका जो शॉकर है वो थोड़ा सा रोबस्ट टाइप का है। हाँ। क्योंकि इसको ऑफ रोडिंग में भी जाना है अब, या तो फिर हायर सेगमेंट में जाए आप, ऑफ द मार्केट चाहे कुछ भी लगवा लीजिए। हाँ। लेकिन जो इसका स्टॉक है हाँ। वो यही है, और इसमें मतलब आप ये सोचे कि आप कंफर्ट से इसमें चल सकते हैं तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन हियर। अच्छा। फोर्थ पॉइंट इसका मैं ये कहूँगा कि इसकी लाइट जो है वो काफ़ी मतलब उतनी विजिबल नहीं होती है। विजिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है लाइट की वजह से। लाइट से आप बहुत ज़्यादा दूर अगर आप सोच रहे हैं देख लें हमको क्लियर दिखाई पड़े, तो वो इसमें आपको दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। इस तरह से कि एक बार हम लोग यहीं पे एमपी की तरफ गए थे, चाकघाट के बाद पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं, तो लौट रहे थे और शाम हो गई थी काफ़ी, करीबन उस समय 7 बज रहे थे। तो उसमें नीचे उतरने में भी और ऊपर चढ़ने में भी, जैसे कि स्टीप अपने को चढ़ाई मिल रही है या ढलान मिल रहा है, तो हमको सामने की टक्कर दिखनी चाहिए जहाँ से अपने को यू टर्न लेना है। हम तो वहाँ तक तो करीबन उस जगह से 100 फीट पहले तक तो हम लोग एंटिसिपेशन पे जाते थे कि आगे ही होगा। मतलब इस तरह की विजिबिलिटी इसकी है कि हाई बीम पे है। अगर हाँ इसमें हम एक्स्ट्रा लाइट्स और लगा लें तो दैट विल बी कॉस्ट अबाउट नियर 10 to 12,000 एक्स्ट्रा, तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसमें एक कौन है कि स्टॉक लाइट्स की अप टू मार्क नहीं है। हाँ। ये कहूँगा। तो भैया फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं, और फिफ्थ पॉइंट इसका ये नेगेटिव है कि इसकी जो महिंद्रा वालों ने जो ब्रेकिंग का सिस्टम दिया हुआ है वो बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पुअर है। क्योंकि जो है अगर इस गाड़ी को आप 100 या 110 पे चला रहे हैं, बाकी और नॉर्मल हमने गाड़ी महिंद्रा की ही स्कॉर्पियो वगैरह और इनोवा वगैरह, ये उसकी टोयोटा की इनोवा वगैरह चलाई है, तो उसमें इतना बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है। बट ये गाड़ी इतना महंगा होने के बाद भी इसमें पहली बात तो आगे के दोनों जो है डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं और पीछे दोनों ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा और कंसीडर करके पीछे के भी अगर आप इसमें डाल देते तो जो है ये अच्छा होता, क्योंकि जो है इसका मतलब ब्रेकिंग पुअर है। और 1-2 बार तो इंसिडेंट होते हुए बचा है मुझसे भी, उसके बाद से मैंने जो है इसको 80 के ऊपर चलाना बंद कर दिया, क्योंकि इस ब्रेक मारते मतलब या तो इसका जो है जो एरोडायनेमिक्स है उसकी वजह से हो सकता है, और ये बॉक्सी स्टाइल की गाड़ी है, मेन ऑफ रोडिंग के लिए बनाई है। तो बट मैं इसका अभी सिर्फ नेगेटिव पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी ब्रेक खराब है, बहुत खराब है। तो भैया 6 पॉइंट आने से पहले जो है ये सीट बेल्ट हम लोग को बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी फीचर है, तो इसको लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोग भी लगाया करिए इसको। गाड़ी ड्राइव करते समय भी हम लोग रुके थे पानी वानी पीने के लिए, तो थोड़ा सा उतरे थे, तो खैर कोई बात नहीं। 6 पॉइंट इसका ये है कि इसका टर्निंग रेडियस जो है बहुत ज़्यादा है। इसका टर्निंग रेडियस है 6.7 का, जबकि इसकी एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है फोर्स गोरखा, उसका जो है टर्निंग रेडियस जो है 5.6 है, जबकि इसका जो है 5.7 है। और जबकि वो गाड़ी इस गाड़ी से 200 mm लेंथ में लंबी है, तो अगर उसका जो है 5.6 हो सकता है और जबकि वो लंबी गाड़ी है फोर्स गोरखा, तो इस गाड़ी का भी टर्निंग रेडियस जो है कम किया जा सकता था अगर महिंद्रा वाले चाहते तो। क्योंकि जो है जो डिफिकल्टी हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि अगर तंग जगह है और जो है हमको टर्न लेना है, छोटी जगह है, तो इसको कई बार मतलब 10 बार 5 बार आगे पीछे करके मूव करना पड़ता है, तब ये जाके टर्न लेती है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। किया जा सकता था इसको कम, जबकि फोर्स गोरखा के पास है तो उसने कर रखा है 5.6, तो इसका 5.7 क्यों है? 7 पॉइंट इसका ये है कि इसको आप जो इसकी स्पेस्ट स्पीड है वो 110 तक, 100 से 110 के बीच में,
इसके ऊपर आप ले जाएंगे क्योंकि हाइट में थोड़ा ज़्यादा गाड़ी है, इसका सीजी थोड़ा सा ऊपर है। तो अभी आपने हाल में ही एक रील देखी होगी, बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी कि यमुना एक्सप्रेस या आगरा एक्सप्रेस का है वो, कि गाड़ियां जा रही हैं, वो लेफ्ट साइड से एक मिट्टी पे चलते हुए एक थार सबको ओवरटेक कर रही, करीबन 140 की स्पीड रही होगी उसकी, ओवरटेक कर रही है और अचानक से सामने दिखता है कि वो हाईवे क्रॉस करते हुए डिवाइडर से जाके भिड़ गई। उसमें हुआ यही कि वो गाड़ी चल रही थी 140-150 की स्पीड पे, ड्राइवर ने थोड़ा सा राइट लेने की कोशिश की होगी कि रोड पे आ जाए, पहले वो मिट्टी पे चल रहा था और जैसे उसने 1 इंच भी स्टीयरिंग मोड़ी होगी तो इतना कम व्हील बेस की वजह से और इतनी स्पीड में वो गाड़ी ड्रिफ्ट कर गई और सीधे वो राइट पूरी की पूरी मुड़ गई और डिवाइडर में आके भिड़ गई। तो इसका ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका काफ़ी ऊपर है अन्य गाड़ियों के कंपैरिजन में और व्हील बेस इसका कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि 100 से 110 के बीच में चलाइएगा, इसके ऊपर मत चलाइएगा। एक पॉइंट ये है कि इस पॉइंट में ये थोड़ा सा बड़ा होगा ये सेगमेंट। इसमें सबसे बड़ी बात अभी तक हमने आपको दिखाया कि टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी ज़्यादा है, 4 लोग से ज़्यादा इसमें बैठ नहीं सकते और एक बड़ा मीडियम साइज का ब्रीफकेस आप अपने साथ नहीं, सूटकेस नहीं रख सकते हैं अपने साथ। बूट स्पेस के नाम पे कुछ नहीं है। कोई अगर ओल्ड एज का पर्सन हुआ आपके साथ तो उसको चढ़ने उतरने में दुनिया भर की परेशानी, एयर का वेंटिलेशन कहीं देख ही नहीं रहे हैं आप, आगे की 2 खिड़कियाँ छोड़ करके पीछे नहीं है इसका। अब इतनी सब का ये सब चीज़ें जो आपको मैंने अभी तक बताई हैं, इतना पैसा खर्चा करने के बाद हमको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो एक चीज़ तो ये कर सकते थे कंपनी की तरफ से, इन्होंने क्रूज कंट्रोल दे दिया। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर और ऑटोमेटिक ये रियर व्यू मिरर्स, ये सब दिया जा सकता था 18 लाख रुपए में, लेकिन उन्होंने वो कुछ भी नहीं दिया। इवन बैक कैमरा नहीं है, सेंसर है, कैमरा नहीं है, ये सब दिया जा सकता था। तो ये मैं बहुत बड़ी कमी मानता हूँ कि 18 लाख रुपए देने के बाद ये बेसिक चीज़ें जो आजकल 10 लाख की गाड़ियों में आ रही हैं और आप 18, इससे बढ़िया तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा महिंद्रा वाले भी सुने, इनकी जो बोलेरो नियो है वो सबसे बढ़िया गाड़ी मुझे लगती है ऑफ रोडिंग के लिए भी। भले वो रियर व्हील ड्राइव है लेकिन उसमें एक्सेल लॉक का सिस्टम दे दिया है, डिफरेंशियल लॉक का, जिससे वो उसके दोनों व्हील काम करते हैं। अगर उसको वो 4 व्हील ड्राइव में लॉन्च कर दें, मैं कहता हूँ कि महिंद्रा थार की सेल कम हो जाएगी अगर वो 4 व्हील ड्राइव में आ गई। उसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा अच्छी है, भले वो सस्ते सेगमेंट की गाड़ी है, तो इनको थार में ये कमी दूर करनी होगी। तो भैया इसके 9th और सेकंड लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि जो है मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बता पाऊँगा। तो इसका जो है कूलिंग ठीक है, फिर ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक है, बट हम इसके पॉजिटिव के बारे में अभी नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं, क्योंकि जो है सिर्फ हम लोग इसकी नेगेटिव पॉइंट्स पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो आप छत देख रहे हैं इसकी, दिखाइए, ये जो है जो भी मटेरियल यूज हुआ है ये चाइना से इम्पोर्ट होके आता है। इतना कॉस्टली छत है ये। छत की कॉस्ट अराउंड जो है 4 लाख रुपीस का है। अगर जो कोई लगवाएगा तो इसको 4 लाख रुपए का खर्चा आता है अगर सॉफ्ट टॉप से हार्ड टॉप की तरफ जाएगा। बट इसका जो हीट वाला सिस्टम है, क्योंकि ये प्लास्टिक है, फाइबर है, जो भी ये मटेरियल यूज किया है बहुत जल्दी से हीटअप हो जाता है। और उसके रीज़न ये है कि हीटअप होने की वजह से जो अंदर का, अगर आप गाड़ी बंद करके 2 मिनट खड़े होंगे तो जल्दी से वो गाड़ी जो है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है और आपको मतलब खड़ी गाड़ी पे एसी चला के ही बैठना है। अगर आपने इसको बंद कर दिया तो आप इसके अंदर बैठ नहीं सकते हैं। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये केबिन इसका बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत मेन पॉइंट है और जो है मतलब इस पे महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए था, जो कि है सेफ्टी का। तो बता दें कि इसमें जो है सिर्फ 2 एयरबैग दे रखे हैं, एक ये ड्राइवर सीट पे और एक पैसेंजर सीट पे। देखिए यहाँ पे एयरबैग दे रखा है। जबकि एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि जो हुंडई की जो नियोस आती है उसमें जो है आपका 6 एयरबैग दे के रखा है, जो कि अंडर 10 लाख रुपीस है। तो इतना ज्यादा पैसा लेने के बाद भी अगर ये चाहते तो ये बी पिलर पे दोनों साइड जो है दे सकते थे। यहाँ पिलर पे तो कम एटलीस्ट 4 एयरबैग हो जाता। और क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, गाड़ी चलाते समय ऑफ रोड पे जो हो सकता है कभी पलटे या कुछ हो तो हादसा हो सकता है। तो इसलिए जो है इनको ये ध्यान देना चाहिए था इसके सेफ्टी पे ज्यादा। और इसमें अगर वो चाहते तो 4 एयरबैग दे सकते थे। तो ये महिंद्रा वाले अगर देख रहे हैं
तो इस पे भी वर्कआउट करिए। जब वो छोटी सी गाड़ी में जो है 6 एयर बैग दे सकते हैं 9 लाख रुपए में, तो ये 18 लाख में आपको जो है 4 एयर बैग लगाने में क्या प्रॉब्लम थी। तो भाई होप करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और जो लोग महिंद्रा थार लेना चाह रहे हैं नो डाउट ले सकते हैं। बट आज हमने इसका सिर्फ जो है नेगेटिव पॉइंट्स पे डिस्कस किया है। मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी गाड़ी, मगर जो लोग इसको जो है अपनी प्राइमरी गाड़ी यूज नहीं करते हैं, बट मेरा पर्पस कुछ और था, वो कभी और डिस्कस करेंगे आपसे, तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, इंजन बहुत पावरफुल है और लिया जा सकता है जो लोग लेना चाहे, बट वो अपने माइंड में इसके ये सारे जो आज हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स वो माइंड में रखें और उसके लिए प्रिपेयर रहें कि ये सारी नेगेटिविटी इसमें इस गाड़ी में है, और उसके बाद ही इसको लेने जाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।